हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम बता रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बता रहे हैं जो कि आपका एग्जाम से इस टाइप से सवाल आते हैं। विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें। तो चलिए, विवेचक ज्ञात करने के लिए जो है, देखिए ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो देखिए, आपको सबसे पहले लिखना होगा इसमें कि ए का मान कितना है, तो 4 है। कितना है, देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो या जेड स्क्वायर हो, कोई भी हो, उससे नहीं लिखना, सिर्फ आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है। उसके बाद बी बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, 5। सी बराबर क्या लिखा हुआ है, -3। देखिए प्लस नहीं है, माइनस है। इस तरह से आप विवेचक का सूत्र होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह से बी का मान दिया हुआ है 5, 5 का वर्ग -4 सूत्र में है आपका, और ए का मान दिया हुआ है 4 इंटू सी का मान दिया हुआ -3। इस तरह से आप गुणा कीजिए। 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 4 चौक 16 और 16 दिए 48। कितना हो जाएंगे, 48। इस तरह से क्यों माइनस दिए, देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए 25 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 48। इस तरह से 48 और 25 का जोड़िए, 8 5 13 का 3, 4 2 6 1 7, 73 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकला है, तो डी का वैल्यू निकला है। इस तरह से चलिए, अगला सवाल इसी टाइप में है। बिल्कुल आसान तरीका से है ये सवाल। दूसरा सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। सेम सवाल, वही बात का, इसमें भी विवेचक ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए गिवन मान दिया हुआ है कुछ, a बराबर कितना होंगे 3, b बराबर कितना लिखना है 6, और c बराबर कितना, तो -2। फिर इसमें भी आपको d बराबर फार्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह से बी का मान आपका दिया हुआ 6 का वर्ग -4 सूत्र में है, ए का मान दिया हुआ है 3 और सी का मान इसमें भी दिया हुआ -2। इस तरह से 6 का वर्ग होता है 6 का 36 और 4 तिया 12, 12 दूना 24, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, फिर प्लस। इस तरह से 36 और 24 जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएंगे, 6 4 10 के 0, 3 2 5 1 6, 60। अर्थात डी का मान आपका कितना आ गया, 60। ये हो गया। ये सब सवाल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं या 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं इस टाइप का। चलिए अगला सवाल अब है 4x स्क्वायर। तीसरा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। देखिए इस टाइप का सवाल पूछा हुआ है। तो इसमें भी a बराबर कितना होंगे 4 और b बराबर कितना होंगे 8 और c बराबर 10। तो इसमें भी आपको d बराबर फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू आपका दिया हुआ है 8 का वर्ग, उसके बाद सूत्र में माइनस लगा, माइनस लगाइए 4 इंटू ए का मान 4 और सी का मान दिया हुआ है कितना, तो 10। तो 8 का वर्ग 64 हो गया, माइनस 10 चौके 40, 40 चौका 4 चौके 16, 16 दाहिने 160 माइनस 160। इस तरह से आपका यदि 160 में से 64 घटाइएगा तो 0 एक दिन 10, 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा, इधर 6, इधर बचा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, पैसा लीजिएगा तो 15 होगा, 15 में से 6 गया तो बचेगा 9। कितना बचेंगे, तो इस तरह से -96 आएगा। अर्थात डी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, -96। चलिए अब आगे अगला सवाल पर। कुछ सवाल आपका इस तरह से
रेखिक समीकरण विधि से हल करें। सवाल नंबर 1, रेखिक समीकरण विधि से हल करें। सवाल आपका लिखा हुआ है x माइनस 4y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 1। इस तरह समीकरण 1 इसको मानिएगा आप और इनको आपको मानना है समीकरण 2। कितना मानना है? समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 तुल्य करने के लिए देखिए कोई एक पक्ष को आपको तुल्य करना। देखिए x x समान है, आपका जो है किसी भी चीज से गुना नहीं कर, यदि नहीं रहता तो आपको किसी एक पक्ष को समतुल्य करते। क्या करते? तो देखिए समीकरण 1 और प्लस माइनस का चिन्ह है, प्लस और माइनस का या माइनस प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर, यदि प्लस समान चिन्ह रहेगा तो घटाने पर। तो लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। x माइनस 4y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 1। इस तरह से देखिए तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे यहाँ माइनस, और प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस। तो ये देखिए दोनों घटेंगे क्या होंगे, अर्थात 0 या कट जाएगा। तो उसके बाद है देखिए इधर 4 और 2 जुटकर कितना हो जाएंगे 6y बराबर, इधर देखिए 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, अर्थात चुकी का चिन्ह दीजिए, y बराबर 1 यहाँ है, इसको भेजिएगा इधर तो बटे में आ जाएगा, अर्थात y का मान कितना 1/6 आ गया। y का जब वैल्यू निकल गया तो आप किसी समीकरण में रखिए y का मान। तो रखते हैं हम समीकरण 2 में किसका मान? तो y का मान। किसका? y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 में y का मान रखना है। तो समीकरण 2 आपका है x प्लस 2y बराबर 1, x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना हो जाएंगे 1/6 बराबर 1। तो देखिए x प्लस 2 इंटू 1 2/6 बराबर 1। अब देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ एक लीजिएगा तो इसका लघुत्तम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएंगे 6। तो अब इससे भाग दीजिएगा ये तो इधर हो जाएगा 6 ऊपर जाएंगे गुना हो जाएंगे 6x प्लस 2 बराबर 1। अब ये 6x प्लस 2 बराबर, इधर नहीं कुछ है तो 1। अब ये बराबर का मतलब होता है भागा, भागा से चेंज होगा तो भिन्न का भागा सीखे होंगे तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा उधर चल जाएगा, 1 है इधर गुना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 6। इस तरह से 6x प्लस 2 बराबर 6। तो 6x बराबर क्या लिख सकते हैं 6, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 6x बराबर 6 में से 2 गया 4, चुकी का चिन्ह दीजिए, x बराबर हम लिख सकते हैं 4/6, अर्थात ये कट भी जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6। तो x का वैल्यू 2/3 और y का वैल्यू 1/6 आएगा। इस तरह से आपका ये सवाल बनकर तैयार होगा। आप दैट इम्प्लाइज का चिन्ह दे दीजिएगा, कहीं कहीं देखिए मिस भी है इस तरह से। तो ये समीकरण आपका बनकर तैयार हो गया। ये हो गया आपका रेखिक समीकरण। कौन सा समीकरण है? रेखिक विधि से हल करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर हम चलते हैं। जिसका सेकेंड सिटिंग में होंगे वो तो बहुत अच्छा से टाइम से आप जो है सुबह में भी ये वीडियो बढ़िया देख लीजिएगा, उसके बाद आप जाइए। चलिए आपको और कुछ सवाल देते हैं इस टाइप से बनाने के लिए, जो कि आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2x माइनस 3y बराबर 9 और 3x प्लस 3x माइनस 3y बराबर 3। इस तरह से इसका भी आपको रेखिक विधि से हल करना है। किस विधि से? रेखिक विधि से हल करना। तो ये सवाल आप खुद से बनाइएगा। चलिए आगे आपका सवाल दिया हुआ है, त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ है, सिद्ध करने वाला। लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस
साइन थीटा बराबर इसका दिया 1/sec² थीटा, 1/sec² थीटा। तो आपको कैसे हल करना है, तो देखिए सबसे पहले तो ये हो गया आपका LHS, इधर हो गया ये जो दिया हुआ ये RHS है, प्रूव्ड करना होगा, सिद्ध करना। तो सबसे पहले LHS बराबर 1 + sin थीटा, उसके बाद आपको इंटू 1 - sin थीटा। यदि आप ये वाला फार्मूला याद होगा a + b इंटू a - b, तो आप आराम से सवाल बना सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से अब देखिए जब a + b इंटू a - b रहता तो क्या होता है, a² - b², तो 1 a आपका क्या हो गए, a हो गया 1 और ये हो गया आपका b, a + b इंटू फिर a - b के रूप में। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग माइनस सूत्र में क्या कर रहा है, उसके बाद होगा आपका b का काम क्या कर रहा है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का वर्ग। इस तरह से 1 का वर्ग क्या होंगे, 1 का वर्ग एक ही होंगे, 1 को कितनों बार गुना कीजिएगा, एक ही होगा, माइनस साइन का वर्ग क्या होंगे, तो sin² थीटा, sin² थीटा 1 - sin² थीटा बराबर होता है, क्या होता है, तो देखिए 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा, और cos² थीटा को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/sec² थीटा, अर्थात आपका जो है LHS बराबर क्या निकल गया, RHS। ये सिद्ध हो गया आपका सवाल। इस तरह से सवाल आएगा आपको एग्जाम में, तो आप छोड़िएगा नहीं, जरूर बनाइएगा। चलिए आगे की और फिर दूसरा सवाल को हम चलते हैं। यदि वीडियो देख रहे हैं प्लीज पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, के टीचिंग पॉइंट। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है आपका अनुपातों में, जैसे A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करें। क्या करना है, तुलना करना है कि ये समीकरण दिया हुआ है कुछ इस तरह से, x + 2y + 3 बराबर 0, उसके बाद है 3x + 6y + 9 बराबर 0। इस तरह से आप ये ये इस तरह से जो समीकरण दिया है, ठीक है, आपको इसका जो है कह रहा है तुलना करें A1/A2, B1/B2, C1/C2 का, ये संगत है या असंगत है, क्या है, संगत है कि असंगत है। तो आपको इसे सबसे पहले बनाना पड़ेगा, तो आप कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्व, क्या, A1 बराबर गिवन कुछ दिया हुआ है मान, इस तरह से A1 का मान कितना हो जाएंगे, x में नहीं कुछ है तो 1, ठीक है, और समीकरण कितना में, समीकरण पहले 1 से, ठीक है, तो A1 बराबर कितना है, नहीं कुछ है तो 1 x में, उसके बाद B1 में कितना है आपका, नहीं कुछ है तो 2, कितना मान दिया हुआ है 2, सॉरी, उसके बाद C1 में मान दिया हुआ है आपका 3, फिर चलिए समीकरण कितना में, तो 2 से कितना में 2, ये समीकरण आपका एक है, समीकरण ये 2 मान लीजिए इस तरह से। तो आपका फिर समीकरण जो है दूसरा में, दूसरा आपको मानना है A2, क्या मानना है, A2 बराबर कितना हो जाएंगे, तो 3, उसके बाद B2 बराबर कितना हो जाएंगे, तो 6, और C2 बराबर कितना हो जाएंगे, तो 9। इस तरह से अब आपको बैठाना है अनुपात के रूप में, क्योंकि कह रहा तुलना करने के लिए, A1/A2, A1/A2, तो A1/A2 अर्थात
A1 का मान कितना है आपका 1 और A2 का मान है आपका 3, इस तरह से। अब चलिए B1 बाय B2, B1 का मान आपका दिया हुआ है कितना, तो 2, कितना दिया हुआ है 2, और B2 का मान दिया हुआ है आपका 6, कितना दिया हुआ है 6, 2 कम 2, 2 3 6, अर्थात ये भी आपका आ रहा है 1/3। उसके बाद आपका है, लिखिए और C1 बाय C2, तो C1 का मान दिया हुआ है, C1 का मान आपका दिया हुआ है 3 और C2 का मान दिया हुआ है 9, इसको भी कटाइए, 3 एकम 3, 3 3 9, अर्थात 1/3। तो आपका A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2 सभी का मान क्या है 1/3, 1/3, यह समीकरण कैसा है, संगत है, ये तो स्पष्ट है, बिल्कुल समान मिल रहे हैं इस तरह से। ये आपका क्या है, तुलना जो है इसका किस रूप में हो रहा है, तो अनुपातों का, तो संगत, इस तरह बन गया। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका दिया हुआ है इसी तरह से, 2 सवाल है, आपको खुद से इसे बनाना है, वही सब तुलना में संगत है कि असंगत है। दो एक्स प्लस 2y बराबर, यहाँ 10 दिया हुआ है, इस तरह से आप इसे अपने मन से बनाइएगा, ठीक है, जैसे एक बताए हैं उसी तरह से ये भी बनेगा। चलिए अब अगला सवाल, अगला आपका है 10 नंबर होंगे, इस तरह से सवाल दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री, और प्लस कोस स्क्वायर दिया हुआ है 30 डिग्री, फिर प्लस दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको जो है ये त्रिकोणमिति जो है, ठीक है ना, ये आपको जरूर याद होना चाहिए इस सवाल का सूत्र, ठीक है ना, त्रिकोणमिति। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो साइन पर स्क्वायर है तो इसका मान पर क्या हो जाएंगे वर्ग, इस तरह से। फिर कोस 30 का मान होता है √3/2, इस पर भी वर्ग, अब प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका भी वर्ग। देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना होंगे 4, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, प्लस फिर √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, इस तरह से टोटल 4 4 4, सबका एलसीएम 4 हो जाएंगे। उसके बाद 1, क्योंकि 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 मतलब, फिर सेम लिखाएंगे, ये तो कहने की बात ही नहीं है, 3 3 6 1 7, 7/, कितना हो जाएंगे 4, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल आपका है दिया हुआ इस तरह से, ये सवाल सब में कोई दम नहीं है, इस टाइप का आपका सवाल आएगा तो जरूर आप बनाइएगा।